नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी फीवर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका पांडे। आपको बता दें कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर प्रवासी गुजराती विधायकों का कार्यकर्ताओं से विचार मंथन और चर्चाओं का दौर अब थम गया है और गुजराती विधायक अब अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आपको लिए चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में, जहां सर्वाधिक विरोध हो रहा था और संग्राम कुछ इस प्रकार का था कि जो पूर्व के पार्षद थे वो लगातार बैठकों में अपनी नाराजगी वर्तमान विधायक यानी कि बाबा महेंद्र हाडिया के लिए जाहिर कर रहे थे। हमारी विशेष चर्चा हुई है विधायक संदीप देसाई से। आपको बता दें कि संदीप देसाई सूरत से विधायक हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हें पार्टी ने पहली मर्तबा विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा और इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसीलिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का जिम्मा सौंपा, यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का। हमारी विशेष चर्चा हुई। आइए बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संदीप देसाई। चलिए, तो इंदौर को नंबर 1 में सबसे बड़ी चुनौती देने वाला शहर यानी कि सूरत की हम बात करेंगे और हमारे बीच अब चर्चाओं की श्रृंखला में जुड़ चुके हैं सूरत के वर्तमान विधायक जिन्होंने सर्वाधिक मतों के साथ जो है चुनाव जीता गुजरात में विधानसभा का। नाम है संदीप देसाई। आपको सबसे बड़ी चुनौती मिली विधानसभा 5 के मानस को समझने के लिए, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी आपको दी। कैसे देखते हैं? देखो, ये चुनौती नहीं है, हमारा फर्ज है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के हमको जो जिम्मेदारी सौंपा है वो जिम्मेदारी के तहत हम यहाँ आए हैं और यहाँ हमने 8 दिन का पूरा इंदौर 5 का दौरा किया। यहाँ पे संगठन का काम बहुत अच्छा है, नगर निगम के पार्षद जी का काम भी अच्छा है, विधेयक का काम भी अच्छा है और इंदौर निगम भी अच्छे काम किए हैं। और मामा जी की सरकार, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, यानी सब लोग ने का काम मामा जी की सरकार में हुआ है। किन मापदंडों को देखते हुए रिपोर्ट कार्ड आपने तैयार किया है? रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं, हमने यहाँ के संगठन को मोटिवेट किया है। यहाँ का जो काम है वो काम हमने देखा है, संगठन को देखा है और अच्छा काम हो रहा है। और 4 टर्म से यहाँ के विधायक महेंद्र बाबा ने भी अच्छा काम किया है और सबसे ज़्यादा यदि लाभ किसी को मिला है तो वो मामा की सरकार में यहाँ के विधायक ने, बाबा जी ने यहाँ पे महिलाओं के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना में 50,000 से अधिक लोगों को लाभ यहाँ दिलवाया है। संदीप जी, आप भी विधायक हैं, आपने भी ऐसा फेस किया होगा कार्यकर्ताओं की नाराजगी, असंतुष्टता, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि विश्व की कोई सबसे बड़ी पार्टी है, तो जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जाता है कुछ लोग संतुष्ट कुछ लोग असंतुष्ट भी होते हैं। तो क्या आप लोग भी गुजरात में इन सब चीज़ों को, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब आपने फेस किया था? क्योंकि जब आप पहली बार के विधायक हैं, आपका चयन हो रहा होगा तो दूसरे लोगों के पेट में दर्द तो हुआ होगा। उसमें क्या है कि गुजरात पूरे भारत देश में संगठन का रोल मॉडल है, यानी वहाँ पे भी टिकट मांगने का अधिकार कार्यकर्ता को है, लेकिन हमारे यहाँ भी टिकट का बंटवारा होने के बाद सब साथ में इकट्ठा होकर काम करते हैं। और इसी वजह से पूरे गुजरात में सबसे बड़ी विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के बाद दूसरे नंबर के लिए 1,86,418 मतों से मैं चुनाव जीत के आया हूँ। 1.25 लाख मतदाता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में अल्पसंख्यक समुदाय के। ये वो अल्पसंख्यक समुदाय है संदीप जी जो तमाम शासकीय योजनाओं का लाभ तो भरपूर लेता है, मोदी का गान भी गाता है, मामा शिवराज को अच्छा भी बोलता है, पर जब वोट देने की बारी होती है तब बटन दबा नहीं पाता है कभी भी कमल के फूल का। क्या कारण है? देखो, ये बार मैंने जो वहाँ पे दौरा किया अब्दुल कलाम मंडल में, ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता अब्दुल कलाम मंडल और शिवाजी मंडल में है, लेकिन ये बार का जो माहौल है उसमें थोड़ा लगता है कि ये बार थोड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके सिवा भी यहाँ पे बाकी चारों मंडल में अपना बहुत अच्छा काम है और यहाँ पे सब मतदार है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अपना जो है छत्तीसगढ़ मंडल है, फिर शिवाजी मंडल है, फिर सावरकर मंडल है और सरदार वल्लभ भाई पटेल मंडल, यहाँ पे चारों मंडल में अच्छी कामगिरी, अच्छी नगर निगम कामगिरी की वजह से वहाँ पे ये बार अच्छा मत मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी आएगा, कमल का चिन्ह लेके वो जीत जाएगा। अच्छा, मोर्चे बनाए जाते हैं संदीप जी, जिसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी होता है, शायद काम तो यही रहता होगा कि अल्पसंख्यकों को शासकीय योजनाओं के बारे में बताना, शासन की योजनाओं के बारे में बताना, कैसे भी ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, आप लोगों की हितैषी पार्टी है। पर कहीं ना कहीं तमाम प्रयासों के बावजूद उतना अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है, या यूँ कहा जाए कि शायद मोर्चा अच्छे से काम ही नहीं करता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
और संगठन में भी पार्टी का काम है सबको साथ में लेके चलना है, तो हम उसको भी साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो धीमे धीमे आएंगे। अभी तो शुरुआत है, तो हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए सबको साथ लेके चलना है। देखेंगे अभी आगे होता है। कुछ पार्षद जो पूर्व में पार्षद थे, टिकट नहीं मिला, बाबा महेंद्र हांडिया ने नए चेहरों को टिकट देने के नाम पर उनका टिकट जैसे कि काट दिया था। अब उनकी नाराजगी भी जाहिर हो रही है। आपकी बैठकों में भी हमने देखा कि नाराजगी जाहिर की उन लोगों ने। कितना असर पड़ता है इससे? वो महेंद्र बाबा ने कोई टिकट काटा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है। उसकी पूरी पार्लियामेंट्री बॉल बैठती है, उसमें तय होता है। यानी विधायक ने काटा ऐसी बात को मैं सही नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो पार्टी टिकट देती है, कोई विधायक टिकट नहीं देता है। अच्छा, कांग्रेस विधानसभा 5 को सेफ सीट मानती है। उसका मानना है कि जैसे राऊ विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां हमारे पास अजय प्रत्याशी है, जीतू पटवारी, जिसे कोई नहीं हरा सकता था। वैसे ही अब कांग्रेस के मानस में ये भी है कि विधानसभा 5 अब ये हमारी सीट हो गई है, क्योंकि पिछली बार से चुनाव हारे हैं। क्या लगता है? पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ का नगर निगम है, अपने शिवराज मामा है और महेंद्र बाबा विधायक है। उसने इतने अच्छे काम किए कि एक बार मैं पक्का बोलता हूँ कि ये विधानसभा 100% जीतेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार भी भाजपा की आएगी। और ये बार जो महेंद्र बाबा ने जो लाभार्थी को लाभ दिया है सरकार का, वो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीतेंगे पक्का है। अच्छा, यहाँ से वर्तमान के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे का भी नाम चल रहा है कि विधानसभा 5 से वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर ये सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। क्या आपके सामने भी ऐसी कोई बात आई कि बाबा के अलावा ये भी प्रत्याशी हो सकते हैं? ऐसी कोई बात आई नहीं, आए तो भी हमारा ये काम नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। चलिए, चुनाव से हटके पूछते हैं। सूरत हमेशा टक्कर में रहता है इंदौर के, लेकिन बाजी जो है हमारा इंदौर ही मार के ले जाता है। आप लोग केवल मुंह ही देखते रह जाते हैं। तो क्या कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से कि कैसे इंदौर से बराबरी कर पाए आपका सूरत? पहले तो इंदौर की जो जनता है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसका सेल्फ डिसिप्लिन से ये 6 बार इंदौर को स्वच्छता में अवार्ड मिला है। लेकिन इंदौर और सूरत के बाद अलग अलग मैं मानता हूँ कि इंदौर से सूरत की वस्ती दुगनी है। यहाँ की साइड होगी 35 लाख, वहाँ की लगभग 60 से 70 लाख की आबादी है पूरे सूरत की, तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और सूरत के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक का भी थोड़ा असर रहेगा। आपके यहाँ इंडस्ट्री सूरत से बहुत कम है, और इंदौर का पहले से भी एक अच्छा माहौल और वहाँ के लोगों की मानसिकता भी बन गई है कि भाई यहाँ स्वच्छता होना चाहिए। कुछ भी हो तो बच्चे लोग को भी एक आप समझा रहे, कुछ भी डालेंगे तो कचरा बोला भाई वो चॉकलेट का रैपर उसको बोले इधर अपने इसमें रख दो, जेब में रख दो, तो एक उसका फर्क है। लेकिन सूरत और इंदौर में बहुत फर्क है, क्योंकि उसकी वो महानगर पालिका है, तो ये नगर निगम है, मेरे से लगता है। लेकिन इंदौर काम अच्छा है, मैं इसके उसको धन्यवाद करता हूँ। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां दाल में भी शक्कर डाल दी जाती है और बोल में भी बड़ी मिठास होती है, पर मध्य प्रदेश का ये शहर इंदौर ऐसा है जो नमकीन खाने में भी यकीन रखता है और कड़क बोलने में भी यकीन रखता है। तो क्या आपको भी मिजाज ऐसा नजर आया कार्यकर्ताओं का? नहीं, ऐसे संगठन का काम भी अच्छा है इंदौर में, और 5 नंबर सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और इंदौर सिटी भी अच्छा है और खाने का भी अच्छा है। हम भी इधर 8 दिन में सरफा बाजार, 56 भोग खाने का सूरत से मेरे को अच्छा लगा इंदौर का, और कार्यकर्ता भी सब लोग साथ में मिलकर अच्छा काम करते हैं, ऐसा कोई मेरे को लग नहीं रहा है। तो ये थी हमारी संदीप देसाई जी से विशेष चर्चा। आपको बता दें कि बाबा महेंद्र हांडिया जो कि वर्तमान में विधायक है, उनका रिपोर्ट कार्ड हो गया है तैयार, और ऐसा संदीप देसाई जी का मानना है कि पार्टी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, परिवार जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे नाराजगी घटती बढ़ती रहती है। नाराज होना उनका स्वभाव है और मना लेना इनका स्वभाव है, कुछ ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी गुजरात से विधायक संदीप देसाई का। परंतु क्या चुनौतीपूर्ण ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? क्या बाबा उम्मीदों के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में होंगे कामयाब, या भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का कर देगी बदलाव? क्या रहेगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का राजनीतिक भविष्य? लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज।